आप सभी का शालिनी किचन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कि किस तरह से हम अपने केक पर फाउंडेंट से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अक्सर केकों पर देखते हैं कि बहुत सुंदर-सुंदर डेकोरेशन केकों पर की जाती है। तो यह फाउंडेंट से की जाती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि फाउंडेंट से किस तरह से हम डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये फाउंडेंट दोस्तों एक तरह से शुगर के लिए होता है, जैसे बच्चों का केले आता है उसी तरह से ये शुगर के लिए होता है, जो कि मार्केट में कई कलर में अवेलेबल होता है। तो ये आज मेरे पास मुझे यूट्यूब थीम पर केक बनाना था, जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया था। तो उसके लिए मैंने रेड और ब्लैक कलर का फाउंडेंट का यूज किया है। तो ये मार्केट से अवेलेबल होते हैं। मैंने ब्लैक कलर का फाउंडेंट लिया और उसको मैंने ये एक बेलन की सहायता से हम अच्छी तरह से इसको बेल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बेला, तो फाउंडेंट थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसलिए हम हमेशा इसमें कॉर्नफ्लोर लगा करके इसको काम में लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर अपने प्लेटफॉर्म पे डस्ट किया है और उसको कॉर्नफ्लोर लगा करके मैं इसको इस तरह से बेल करके तैयार कर रही हूँ। तो मुझे अपने थीम के अकॉर्डिंग आज हेडफोन बनाने थे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 ओरियो बिस्कुट लिए हैं और उन पर फाउंडेंट को मैंने ब्लैक कलर के फाउंडेंट को बेल करके और इस तरह से कुकीज़ कटर से उसकी शेप को कट किया और अपने कुकीज़ जो हमने ओरियो बिस्किट लिया था और उसको इस तरह से कवर कर लिया। तो हमने कुकीज़ की एक साइड को ब्लैक कलर से कवर किया। यह मेरा रेड कलर का फाउंडेंट है। अगर हमें डार्क कलर के फाउंडेंट चाहिए तो हमें मार्केट से डार्क कलर के फाउंडेंट परचेज करने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के फाउंडेंट हम आसानी से घर पर नहीं बना सकते हैं। लाइट कलर के फाउंडेंट हम फिर भी वाइट कलर में कलर मिला करके सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने हेडफ़ोन की दूसरी साइड बनाने के लिए रेड कलर का फाउंडेंट लिया और उसको भी इसी तरह कुकीज़ कटर से कट किया और अपने बिस्किट पर मैंने उसको इसी तरह से कवर कर दिया। तो यह मेरे हेडफ़ोन यह जो मेरा यूट्यूब थीम केक है उसके लिए हेडफ़ोन बनाने के लिए जो मुझे ईयर हेड चाहिए थे, वो मैंने इस तरह से बना करके तैयार किए हैं। फाउंडेंट की डेकोरेशन बनाना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि फाउंडेंट बहुत सॉफ्ट होता है और उसको हम कैसे भी किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने वाइट कलर का फाउंडेंट लिया है। यह मार्केट में बहुत कलर में आता है। यह इस तरह से मैंने वाइट कलर के फाउंडेंट को भी राउंड शेप में कट कर लिया है। तो यह भी मुझे अपने इस पर पेस्ट करने हैं। तो पेस्ट करने के लिए हम थोड़ा-सा पानी लेंगे और पानी से इस तरह से हम इसको इस पर चिपका सकते हैं। तो फाउंडेंट से फाउंडेंट पे लगाने के लिए हम पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि पानी ज़्यादा यूज़ करने से फाउंडेंट स्टिकी हो जाता है। अब ये देखिए हमें यूट्यूब के लिए एक मोनोग्राम बनाना था, तो मैंने रेड कलर के फाउंडेंट को इस तरह से थोड़ा चौकोर उसमें से बेल करके तैयार किया है और उसकी साइडों को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेंट का काम करने के लिए आपको टूल्स ही चाहिए। हमारे पास नॉर्मल घर में जो सामान होते हैं, नाइफ़ वगैरह होते हैं, हम उनसे भी फाउंडेंट का काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिज़्ज़ा कटर से ही अपनी इस शेप को कट किया है। अब उसमें हम मोनोग्राम बनाने के लिए अब इसमें साइन बनाएँगे, तो मैंने वाइट कलर के फाउंडेंट को इस तरह से बेल करके और उसको कट कर लिया है। तो अब हम इसको भी पानी की सहायता से चिपका सकते हैं। तो फाउंडेंट का काम करना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। गर्मियों में फाउंडेंट जल्दी से स्टिकी हो जाता है। तो आप हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि फाउंडेंट को हमेशा कॉर्नफ्लोर के हाथ से ही थोड़ा-सा टच करते हुए तभी उसको बना कर के तैयार करें और अच्छे से नीट करके ही फाउंडेंट को काम में लें, नहीं तो फाउंडेंट में क्रैक आते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले फाउंडेंट को अच्छे से नीट करें, उसके बाद ही उसको बेलें। मैं नॉर्मल बेलन से ही इसको बेल करके तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है। अब हमें अपने लेटर इसमें कट करने हैं, तो मुझे यूट्यूब के लेटर निकालने हैं। सबसे पहले मैं ये मार्केट में अपने कटर आते हैं इस तरह से अल्फ़ाबेट के, तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप इनको बेल करके इस तरह से हम फाउंडेंट को बेल करके और कोई भी लेटर निकाल के बना सकते हैं। तो इनको निकालने के लिए थोड़ा-सा हमें किसी भी इस शार्प चीज़ से हम इसमें प्रेस करेंगे, तो हमारे ये लेटर इस तरह से निकल के तैयार हो गए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे यू को ब्लैक कलर में यू को कट किया है। इसी तरह से हम वाइट कलर से ट्यूब के अल्फ़ाबेट निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने TUV इस तरह से वाइट कलर में निकाल कर के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों फाउंडेंट से जो अगर हम डेकोरेशन करते हैं केक पर, तो केक बहुत सुंदर लगता है देखने में।
तो अब मैंने ये अपने क्लाइंट को केक दिया था, उनको यह केक बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरे केक की बहुत तारीफ़ की। आप भी इस केक को देख कर के मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको यह केक कैसा लगा। और यह केक देखने में बहुत सुंदर था और खाने में भी बहुत टेस्टी था। ये चॉकलेट फ्लेवर का केक था। अब मुझे अपने यू के लेटर जो है वो वाइट कलर की स्ट्रिप पे लगाने हैं, तो मैंने इस तरह से वाइट कलर की स्ट्रिप को बेल करके तैयार कर लिया है। तो आप देखिए मैंने एक नॉर्मल स्केल से ही इसको एक सा कटिंग हो इसके लिए मैंने स्केल से इसको नाप करके बनाया है। तो आप इस तरह से अपने घर के सामान से भी इनको आराम से काम कर सकते हैं फाउंडेंट के साथ। अब इसके साथ ही मुझे ट्यूब के जो लेटर हैं वो रेड कलर पे पेस्ट करने थे। तो इस केक की डिज़ाइन मुझे क्लाइंट ने भेजी थी, मुझे उसी के अकॉर्डिंग यह केक बनाना था। तो मुझे भी नए-नए तरह के केक बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कोशिश करती हूँ मैं हमेशा एक नई डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप भी नए-नए केक देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या चाहिए और मैं आपके लिए किस चीज़ की वीडियो अपलोड करूं। तो इसलिए आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए मैंने अपने यूट्यूब ट्यूब के लेटरों को पेस्ट करने के लिए इस तरह से चौकोर पार्ट कट किया है और उसको हम साइडों को किनारों को इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे, तो यह देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने केक इसका चॉकलेट फ्लेवर का बनाया था। मैंने आज बेस को पहले ऑलरेडी बना करके फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ठंडे केक पर अगर हम ठंडे क्रीम अगर आइसिंग हमारी सेट हो जाती है तो उस पर फाउंडेंट अच्छे से सेट हो जाता है। इसलिए मैंने केक को बना करके पहले ही फ्रिज में रख दिया है। तो ये देखिए मैंने ट्यूब के लेटरों को थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से मैंने पानी लगाया है नॉर्मल, और पानी लगा करके मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया है। तो पानी से आसानी से हमारा फाउंडेंट चिपक जाता है, हमें कोई भी 1% भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर पानी लगाएंगे तो यह स्टिकी हो जाएगा। आप गर्मियों में हाथों में थोड़ा सा पसीना आता है तो आप हमेशा हाथ अपने साफ़ करके और अच्छे से पोंछ के तब काम करें, नहीं तो ये अपने हाथों से भी चिपकने लगता है। अब ये देखिए मैं इसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैं यू के लेटरों को वाइट वाले फाउंडेंट पर इसी तरह से चिपका करके तैयार करूँगी। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो पहले थोड़ा सा हमारे दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरह की डिज़ाइन बनानी है, तभी हम उस डिज़ाइन को अच्छे से बना सकते हैं। अब मुझे जैसे इसमें हेडफ़ोन बनाना था तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि हेडफ़ोन के हेड बनाने के लिए, ईयर हेड बनाने के लिए मुझे क्या यूज़ में लेना है, तो मुझे बिस्किट का दिमाग में आया। तो मैंने बिस्किट का यूज़ करके और इसके ईयर हेड बनाए। यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था केक। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा-सा अपने दिमाग से सोच करके इसको करें तो कोई भी डिज़ाइन हम आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब हम ईयर जो हमने हेडफ़ोन बनाया है उसके जो पीछे का पार्ट होता है उसको भी बना करके तैयार करना है। तो इसे मैं रेड और ब्लैक कलर में बनाऊंगी। तो मैंने ब्लैक कलर की इस तरह से एक स्ट्रिप को बेल लिया है और उसको हम इक्वल शेप में और इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर की अपनी स्ट्रिप को तैयार किया है। इसके साथ ही हम इसको डबल शेड में बनाएंगे, तो हम इसके साथ रेड कलर की स्ट्रिप भी बना करके तैयार करेंगे। तो आप हमेशा इसी तरह से कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन हाँ कॉर्नफ्लोर हमें यूज़ करते हुए ही इसको बेलना है। अदरवाइज़ ये अपने स्लिप पर भी, जो हमारा किचन प्लेटफॉर्म है उस पर भी चिपक सकता है। तो मैंने देखिए अब इस तरह से रेड कलर का भी फाउंडेंट लिया है। अगर हमें लाइट कलर का फाउंडेंट चाहिए, पिंक कलर या इस लाइट ब्लू कलर का या येलो कलर का, तो हम फाउंडेंट में जो हमारा वाइट कलर का आता है उसमें भी कलर मिला करके बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें डार्क कलर जैसे कि ब्लू हुआ, रेड हुआ, डार्क ब्लैक हुआ, ये कलर हमें चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा मार्केट से तैयार फाउंडेंट ही परचेज करें, क्योंकि जो प्रॉपर कलर आता है वो मार्केट के फाउंडेंट से ही आता है। तो ये लीजिए मैंने अपनी रेड कलर की स्ट्रिप को भी बेल करके तैयार कर लिया है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया है कि किस तरह से मैंने इसको बना करके तैयार किया। तो आप भी आसानी से फाउंडेंट से इस तरह से वर्क करके और कोई भी डिज़ाइन
बना सकते हैं। तो मैंने देखिए आप इस तरह से इसको सेट करते हुए और इसकी बिल्कुल बराबर माप करते हुए और हम इन दोनों इसको बना कर के तैयार करेंगे। तो थोड़ा-सा हम जो फाउंडेंट का काम होता है वह थोड़ा पेशेंस का काम होता है। इसको हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा फाउंडेंट के केक जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत भी पूरी लगती है और साथ में फाउंडेंट भी थोड़ा कॉस्टली आता है। तो ये लीजिए मैंने इस तरह से इसको बना कर के अपनी कॉलर को इसकी जो हमारा हेडफ़ोन है उसकी कॉलर को बना कर के तैयार किया है। तो आप ये देखिए मैं इसको सेट करके देखती हूँ। यह इस तरह से हम अपने केक पर इसको अरेंज करना है। तो ये देखिए बन कर के आसानी से, कितनी आसानी से हमारा हेडफ़ोन बन गया है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा-सा इसमें हम लोग जो इसके ये हैं हेडफ़ोन के वायर बनाने के लिए हम इसको थोड़ा-सा पतला-पतला इसको फाउंडेंट को बेल करके इसको तैयार करेंगे। तो मैंने इसके साइड के किनारों को भी साइडों से इस तरह से कट करके एक शेप दे दी है, जिससे कि हेडफ़ोन हमारा देखने में सुंदर लगे। तो अब ऑलमोस्ट हमारा हेडफ़ोन बन कर के तैयार है। हमारे केक की सारी डिज़ाइन लगभग बन के तैयार हैं। तो मैं अब इस केक को अपने केक पर इनको अरेंज करेंगे। ये देखिए मैंने नाम लिखने के लिए भी मुझे एक ब्लैक कलर की पट्टी चाहिए थी, तो मैंने बेल करके पट्टी को इस स्ट्रिप को तैयार कर लिया है। अब हमारा केक मैंने फ्रिज में से निकाला है और उसको केक बोर्ड पे हमने अपनी जो नाम वाली पट्टी थी उसको रख दिया है। अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट करके हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से बहुत अच्छे से यह नेम जो लिखने की जो स्ट्रिप थी वह केक के बोर्ड पर सेट हो चुकी है। मुझे इस पर बच्चे का नाम लिखना था, तो नाम अर्श था, मैंने उसको लिख दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया कि उन्होंने बोला कि इस पर पूरा हैप्पी बर्थडे अर्श लिखना है। तो मुझे बाद में ये हटा करके पूरे अल्फ़ाबेट उस पे लगाने पड़े थे। तो लेकिन कोई नहीं, केक मेरे पास था तो मैंने वो भी कर दिया था। तो ये देखिए हमारा अब केक का जो हमने हेडफ़ोन अपना बनाया है उसको अरेंज करेंगे। तो हेडफ़ोन हमारा केक पर अच्छे से अरेंज हो गया है। तो ये देखिए मैंने उसके ऊपर वाले पार्ट को रख दिया है। अब हम जो इसके हमने ईयर हेड बनाए थे उनको लगाने के लिए हम इसमें एक-एक टूथपिक लगाएंगे। तो टूथपिक लगाने से क्या होगा दोस्तों, ये आराम से केक पर लगे रहेंगे, इधर-उधर कहीं नहीं हिलेंगे। तो मैंने जो अपने बिस्किट के जो बनाए थे उसमें थोड़ी-सी टूथपिक लगा करके और तब इसको इस केक पर अरेंज किया है, जिससे कि ये केक पर कहीं भी गिरे ना। तो आप देखिए कि मैंने इस तरह से इसमें टूथपिक लगाई है और इस तरह से टूथपिक लगा करके और इनको लगा दिया। तो इस तरह अगर हमें कोई भी फाउंडेंट का इस कोई भी ऐसे लगाना है तो हम टूथपिक की हेल्प से उसको केक में लगा सकते हैं। टूथपिक से क्या होता है कि वह आराम से अच्छे से केक में इंसर्ट हो जाता है और वह हिलने डुलने का कोई डर नहीं रहता है। तो कोई भी आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन केक में बना रहे हो तो आप टूथपिक का यूज इसमें कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से अपने दोनों हेडफ़ोनों की साइडों को लगा करके टूथपिक से और केक में लगा दिया है। तो ये देखिए मैंने इसको भी इसी तरह से टूथपिक की हेल्प से और केक में लगा दिया। ये देखिए कितना सुंदर हमारा देखने में लग रहा है। इसके साथ ही अब जो हमने यूट्यूब का मोनोग्राम बनाया था उसको भी हम अपने केक पर लगा देंगे। तो हमें क्रीम के साथ लगाने में किसी भी तरह का कोई भी पानी का यूज नहीं करना है। अब ये देखिए मैंने इसके वायर भी बनाए। तो मैंने रेड फाउंडेंट को गोल गोल करके हाथ से थोड़ा सा बेल लिया था। तो इस तरह से मैंने इसके वायर बना करके तैयार किए और इसमें मैंने दोनों वायरों को, दोनों साइड में वायरों को लगा दिया। तो इसको देखने में ये ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कैसे बना होगा, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तब इसकी ट्रिक पता होती है। तो ये लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने बिना किसी पानी से और बिना किसी उससे और इसको फाउंडेंट को अपने को इस पर सेट कर दिया है। क्रीम पर हमें कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है लगाने की, ये आसानी से सेट हो जाता है। अब ये हमारा यूट्यूब का मोनोग्राम था जो हमने बनाया था, इसको भी हम इसके सेंटर में, केक के सेंटर में लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने बीच में स्पेस था तो मैंने केक के बीच में ही इसको लगा दिया है। अब जो हमने यूट्यूब का लिख कर के तैयार किया था उसको पार्ट को हमें आगे फ्रंट में लगाना है। तो आप देखिए मैंने उस पार्ट को आगे फ्रंट में और डायरेक्टली ऐसे ही
चिपका दिया है। हमारा यह नीचे से बिल्कुल टच करके हमने चिपकाया है, तो हमारा केक पे यह आसानी से चिपक गया, कोई तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो ट्यूब वाले लेटर थे वो लगा दिए हैं। इसके बाद जो हमारा यूड वाला था, हम उसको भी इसी तरह से अपने केक पर लगा देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह से इसको केक पर साइडों में लगा दिया। तो हमारा ऑलमोस्ट केक बन करके तैयार है। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर से ज़रूर आप बताएं कमेंट्स करके कि यह केक आपको देखने में कैसा लगा, और आगे आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपको भी फाउंडेंट के साथ काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, हमारा क्रीम पर आसानी से ये लग गया है। तो बहुत ही सुंदर हमारा केक बन करके ऑलमोस्ट तैयार है। मैं आपको केक की फाइनल लुकिंग दिखाती हूँ कि ये केक बन करके फाइनल कैसा लग रहा था। तो ये देखिए हमारे केक की फाइनल लुकिंग। आप इसमें यूट्यूब, और मैंने इसमें बाद में हैप्पी बर्थडे अर्श लिखा था, तो मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से मैंने अपने केक को बना करके तैयार कर लिया। अब मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। मैं इसी तरह से आपके लिए केक की नई नई डिज़ाइनें लेकर के आती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू फ्रेंड।